बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हमने काइनेमेटिक्स जो आपके फ़िज़िक्स का सेकंड यूनिट है उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। और इसके न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें आपको जो है वो किलोमीटर को मीटर में, आवर्स को सेकंड के अंदर, इस जो आपके पास यहाँ पर ये यूनिट्स देते रहेंगे, हमें उसके अंदर कन्वर्ट करते रहना है। तो ए इसका है 160 किलोमीटर पर आवर को इंटू मीटर पर सेकेंड आपने चेंज करना है। तो आपने 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड कैसे करेंगे चेंज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है, ठीक है ना। और 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स होता है। 3600 सेकंड ऐसे होता है कि आपको पता होता है कि 1 आवर के अंदर 60 जो होते हैं वो मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स। अब आपने क्या करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर आपको बताना है, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो बराबर होता है 1000 बाय 3600 के, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10 होता है और 2 1 2, 2 8 16, तो ये आ जाता है 5/18, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब आपने क्या करना है, जब आपने 1 किलोमीटर पर आवर का पता कर लिया तो आपको अब 160 किलोमीटर पर आवर का जो है वो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 1 की जगह पर 160 रख देना है। 5/18 जो आपके पास आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 160 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। 800 को आपने 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 44.44 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और यही आपके पास आंसर है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट है 36 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये है 36 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन में करना है कि पहले आपने किलोमीटर का देखा था कि वो मीटर में कैसे चेंज होता है, सही ना। अब आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर होते हैं, सही ना। तो आपने क्या करना है, 1 मीटर पर सेकंड को आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो फिर आपके पास 36 मीटर पर सेकंड को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई 3600 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें क्या करना है आपको, 3600 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 18/5, ठीक है ना। कैसे आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 आ गया, 2 1 2, 2 8 16 आ गया। तो 18 किलोमीटर 18/5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 की जगह पे आपने 36 रख दिया, 18/5 रख दिया आपने मल्टीप्लाई के साथ। अब 36 को जब 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 648/5, ठीक है ना। जब 648 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और यही आपके पास आंसर है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं और सी पार्ट है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो जी आपने क्या करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब आपको इसका स्क्वायर मालूम करना है, यानी 1 आवर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको पता है 1 आवर जो 3600 के सेकंड के बराबर होता है, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे जब आप इसका, यानी 3600 को मल्टीप्लाई बाय 3600 ही करेंगे, ठीक है ना, यानी 2 टाइम्स इसको आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1296,000 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये यूनिट का आपको, आप बच्चों आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जिस यूनिट्स में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी यूनिट के ऊपर आपको, अगर किस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको उसके आंसर में भी लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 है, क्योंकि 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर्स के बराबर है। अच्छा जी, डिवाइड करना है आपको, जो आपके पास आवर की कैलकुलेशन आ गई वो क्या आ गई है, 1296,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब 1 बाय आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पे तो आपने 3 0 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आंसर आ रहा है 12960 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन में उसने आपसे 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का पता करना है, तो आपने क्या किया, 1 की जगह पे 15 रख दिया, मल्टीप्लाई 1/12960, ठीक है ना। अब 15 1 15 और 15 को आपने डिवाइड किया 12960 से, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, और किसी कैलकुलेटर में क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है डिजिट्स के फ़र्क होता है, तो 0.0016 है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ये आंसर लिख दें, चाहे ये आंसर लिख दें, तो दोनों आंसर आपके सही होंगे।
अच्छा जी बच्चों, अब हमने इसका पार्ट डी करना है। पार्ट डी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर करना है कैलकुलेशन के 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर होता है और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर होता है, ठीक है ना। तो जी आपने क्या करना है कि 1 सेकेंड स्क्वायर इसका मालूम करना है, क्योंकि आपके पास सवाल में जो है वो सेकेंड स्क्वायर है। तो सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3600 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 तो 1 ही होगा स्क्वायर का, और 3600 का क्या आ जाएगा 1296000 आवर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना इधर। अब 1 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर जो है वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई, सही है ना, 1 मल्टीप्लाई 1296000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई और ये 1 ऐसे ही लिखा होगा, तो तो ये इससे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस तरीके से फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1296000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और फिर इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन आएगी 12960, और फिर आगे आप जितने भी जीरो लगा दें, लेकिन मुनासिब यही होता है कि हम 4-5 डिजिट तक ही सवाल के जवाब को रोक लेते हैं, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपके पास आपका बुक में भी आंसर है, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन 10 seconds a cyclist increase its speed from 5 km per hour to 7 km per hour while a car moves from rest to 20 km per hour in same time. कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। यानी कि अब ईच केस यानी कि इसका मतलब है कि इस सवाल के 2 पार्ट हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको समझना है कि सबसे पहले तो बता रहा है कि आपको कि 10 सेकंड्स हैं, यानी कि टाइम जो है वो 10 सेकंड वो दे रहा है, ठीक है ना। अब ये दे रहा है कि आ साइकिलिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर, के ग्रेजुअली जो है ना साइकिलिस्ट अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा रहा है 5 से 7 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो एक तो ये पार्ट है, यानी ये पार्ट एक है। और फिर वाइल जबकि, यानी जबकि आ गया तो इसका मतलब अब ये सेकंड पार्ट होगा, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास टाइम है और वी आई है, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट वेलोसिटी इसने दे दी, और वी एफ है जो कि 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसको करना है। अच्छा जी, जो भी सवाल का इसमें ये दोनों कंडीशन, इसमें हमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। कैलकुलेट कंपेयर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो हमें एक्सेलरेशन ही मालूम करना है। तो टाइम दे दिया था 10 सेकंड, वी आई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और वी एफ है 7 किलोमीटर पर आवर, सही ना। तो हमने सबसे पहले वी आई को किलोमीटर पर आवर को सिंपलेस्ट जो होता है इसका, जैसे किलोमीटर का मीटर होता है और आवर का सेकंड होता है, हमें उसके अंदर चेंज करना है इसका यूनिट के अंदर, बेसिक यूनिट के अंदर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइड बाय 3600 कर देंगे, इज इक्वल टू, जब आप इसको 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब आप चाहे मीटर पर सेकंड इस तरीके से यूनिट्स में लिख दें या कि इस तरीके से लिख दें, मीटर पर सेकंड यानी मीटर एस और -1, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दें। अच्छा, वी एफ था 7 किलोमीटर पर आवर और 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा और डिवाइड बाय हो जाएगा 3600। जब आप 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में आप उसका यूनिट लिख दें। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि आपको पता था कि आपको इसमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, वी आई भी है, वी एफ भी है, इसलिए हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला ले लेना है। लेकिन हमें इस वक्त ए की ज़रूरत है जो कि हमें अननोन है, ठीक है ना। हमने क्या किया, फिर इसको अरेंज करना पड़ता है। वी एफ के पास वी आई को लेकर आएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, सही है ना। टी इसके साथ मल्टीप्लाई में जब टी को हम इज इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब देखें यहाँ पर ना टी बच गया था ना, टी को लेकर आए तो इधर आ गया, तो अब वहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास ए बच गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूले की ये शक्ल आ गई, ए इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ माइनस वी आई बाय टी, ठीक है ना। अब वी एफ हमारे पास है 1.94, ठीक है ना, माइनस का साइन आ गया। वी आई हमारे पास है 1.39। अच्छा जी, और फिर डिवाइड के साथ टाइम हमारे पास था 10, जब आपने इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.55 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लाजी बच्चों आपको याद रखना है। और जिस
जिस भी आपको जो आपके पास वो उन्होंने आपसे पूछा होगा, चाहे वो एक्सेलरेशन पूछा हो चाहे वो टाइम पूछा हो, तो आपको उसका यूनिट ज़रूर लगाना है और यूनिट आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब इसी आपने क्वेश्चन 2 का आपने सेकंड पार्ट करना है कि इसका था व्हाइल अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर आवर इन सेम टाइम, यानी सेम टाइम यानी 10 सेकंड के अंदर ही जब एक कार मूव कर वही जब एक कार मूव करी रेस्ट से 20 किलोमीटर, सही ना। तो आपको उसका एक्सेलरेशन बताना है। अब आपने क्या करना है, टाइम हमारे पास फिर वही 10 सेकंड है, वी आई आपके पास 0 है। अब 0 क्यों था, क्योंकि रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था, तो जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वो 0 किलोमीटर पर आवर हम उसको लिखते हैं। और वी एफ यानी उसके जो फाइनल वेलोसिटी जो उसने वो कहा था दिया था कि 0 से रेस्ट से 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब वी एफ हमारे पास हो गया है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देख रहे हैं कि 0 किलोमीटर पर आवर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, 0 मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600 कर देना है, ठीक है ना। जब आप 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वी एफ आपके पास 20 है, 20 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 3600 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फिर वही एक्सेलरेशन मालूम करना है और एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आया 5.5, अब चाहे 5.5 लो 5.55 लिख दें, सही है ना। माइनस करें 0 को और डिवाइड करें 10 से, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके जो है वो सेकेंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए। अब जी हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 सेकेंड टू रीच द टॉप। एक बॉल है, उसको आपने ना ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है ना, स्ट्रेट फेंका है ऊपर की तरफ। अच्छा जी, ये 2 सेकंड में पहुंचती है टॉप में, आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, उसके बाद क्या होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अप, अब आपको वो स्पीड बताना है जिसके ज़रिए ऊपर बॉल फेंकी गई थी, जिस स्पीड से बॉल ऊपर फेंकी गई थी, ठीक है ना, आपने वो बताना है। डेटा है आपके पास टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेकेंड है जब एक चीज़ का टाइम दिया हुआ है तो आपने उसको टी में लिख देना है। टी आपने लिख दिया 2 सेकेंड, वी एफ इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है वो बॉल जो है वो ऊपर पहुंच गई, सही ना। अब ऊपर पहुंच गई लेकिन उसने कोई वहाँ पे आपको वेलोसिटी शो नहीं करी है, जब कोई चीज़ शो नहीं करी वेलोसिटी उसने आपको, तो वो 0 है, सही ना। वी एफ 0 है, क्यों वी एफ 0 है, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि वो किस स्पीड से ऊपर फेंकी गई थी, तो इसका मतलब वो आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपके पास वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और जब फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास अननोन तो हम इसको 0 लिख देंगे, 0 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। अब जी बॉल, क्योंकि बॉल छत पर पहुंचकर ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो यानी कि क्या है, ग्रेविटी जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना। तो ए एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, जी के बराबर हो जाएगी जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी हो जाएगा, और जी आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपने वही पुट कर देना, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। अच्छा जी, अब ए जो है वो क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा -9.8, सही ना, क्योंकि अगेंस्ट है ग्रेविटी के, तो जो है उसकी वैल्यू के साथ आप माइनस लगाएंगे। इज इक्वल टू वी एफ 0 है, माइनस वी आई तो हमारे पास अननोन है, बाय 2 कर दिया क्योंकि 2 टाइम है। अब क्या आ रहा है आपके पास -9.8 इज इक्वल टू 0 में से माइनस वी आई करेंगे तो माइनस वी आई आ गया, बाय 2 आ गया, माइनस दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब ये क्या आ गया 9.2, जब ये 2 इसके पास आएगा तो ये क्या मतलब हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9.8 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 19.6 वी आई की वैल्यू, और जो कि इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों ये आपका 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तो सॉल्व हो गए, और अगली वीडियो में इसका 4, 5, 6 पार्ट हम लोग करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।